नमस्कार साथियों, मैं हूं तेजपाल। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तेजपाल जड़ी बूटी ज्ञान में। आज साथियों मैं आपको बहुत ही गुणकारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। ये पौधा जितना देखने में ये कांटों से भरा होता है और ये उतना ही ज़्यादा ये गुणकारी होता है। इस पौधे को अच्छे तरह से पहचान लो। इसको कहते हैं पूती करंज या लता करंज या कंटक करंज इसको कहा जाता है। साथियों इसके कंटक करंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते हैं, इन पत्तों के यानी कि इसके हर पत्ते के नीचे को जो डंठल जहाँ होता है पत्ते का, वहाँ पर हर पत्ते के नीचे कांटे होंगे और इसके फूल जो होते हैं वो आप देख रहे हैं ये पीले रंग के होते हैं और इस पर जो फल हैं वो हरे रंग के, और जिस पर फल पर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, चारों तरफ से कांटे होते हैं और इस फल के अंदर दो बीज आते हैं जो कि एक कंचे की आकृति के होते हैं। साथियों ये पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं फल और बीज कत्थई रंग के हो जाते हैं और इन फलों का आकार कुछ अंडकोश की तरह भी दिखाई देता है। साथियों ये अंडकोश की तरह ही इसमें दो गोली होती हैं और ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। अगर किसी के लिए अंडकोश वृद्धि हो जाए तब इसके पत्तों का जो है पीस करके लेप लगाएंगे तो बहुत जल्दी अंडकोश वृद्धि में लाभ मिलता है। साथियों ये जो होता है ये वैसे तो सदाबहार रहने वाला और आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये पौधा होता है और ये खास तौर से म्यांमार और श्रीलंका के प्रदेशों में पाया जाता है और ख़ास तौर से पहाड़ियों पर ये पाया जाता है। और भारत में भी जो दक्षिणी पश्चिमी कुछ जो समुद्र के किनारे नदियां हैं, नहरें हैं, वहाँ ये दिखाई दे जाता है। वैसे तो इसके लिए जो बागवानी होती है उसके चारों तरफ लगाया जाता है सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए। ये लगभग 12 मीटर तक ऊंचा हो जाता है और ये बहुत बड़ा बहुशाखीय पौधा होता है और इसकी लकड़ी पर हर जगह कांटे होते हैं और ये कांटे पीछे की तरफ नुकीले होते हैं। साथियों अब इसके पत्ते हैं वो पत्ते चिकने, एक तरह से देखने में जैसे कह सकते कड़ी पत्ता की तरह भी इसके पत्ते दिखाई देते हैं। दूर से अगर देखेंगे तो कड़ी पत्ता की तरह ही नजर आएंगे। तो ये तो इसकी पहचान हो गई। और इसके फूल सुगंधित और मीठे होते हैं जो पीले रंग के आप देख रहे हैं। अब इसके कुछ गुणधर्म की बात करें तो साथियों ये जो लता करंज है, अर्श यानी बवासीर, कृमि कीड़ों को मारने वाला, कुष्ठ जो चर्म रोग हैं उनको ठीक करने वाला, प्रमेह और जो प्रमेह की समस्या है उसको भी ये ठीक करता है। और ये साथियों कसाय और तिक्त, कटु, उष्ण, वात पित्त सामक होता है और ये स्तंभक भी होता है। साथियों इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं और कफ वात सामक होते हैं, उष्ण होते हैं और इसके जो बीज हैं वो गुल्म, व्यथा सामक और ये दीपन होते हैं। इसकी जो मूल है वो सूजन को दूर करने वाली, वेदना सामक, दर्द को ठीक करने वाली, मूत्रल पेशाब को बढ़ाने वाली और ये जो है वातानुलोमक होती है, कृमिघ्न कीड़ों को मारने वाली होती है। बहुत ज़्यादा गुणकारी है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा इसके जो है कुछ अनुभूत नुस्खे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यदि किसी के लिए कह सकते हैं ब्लीडिंग वाली बवासीर है या रक्तार्स जिसको हिंदी में कहते हैं, खूनी बवासीर, उसमें इसके पत्तों को पीस करके अगर लेप लगाया जाए तो खूनी बवासीर में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। और इसके ज़्यादा नहीं, केवल 3-4 ग्राम पत्तों को ही पीस करके और इसको छान करके पिला दिया जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है बवासीर के लिए। और अगर किसी के पेट में कोई भी दिक्कत है, चाहे वो पेट का दर्द हो या उनको अजीर्ण रहती हो, कह सकते हैं खाना ना पचता हो, खट्टी डकारें आती हों, या फिर जिनको आँव होता हो, आँव के साथ में उनको दस्त हो रहे हों या पेचिस हो रही हो, या फिर कह सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हो, तब क्या करना है, इसके जो बीज हैं उन बीजों को 2 से 3 ग्राम लेंगे और उसका चूर्ण बना करके और या तो शक्कर के साथ या शहद के साथ मिला देंगे तो दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही दे सकते हैं क्योंकि ये साथियों बहुत कड़वा होता है। और साथियों अगर किसी के बहुत ज़्यादा खांसते परेशान हो तब साथियों इसको क्या करना है, लगभग 2 से 3 चम्मच इसके पत्तों को रस निकाल लें और उसमें करीब थोड़ी सी काली मिर्च का चूर्ण डाल दें
लगभग कह सकते हैं 250 से 500 mg तक इसमें मिला लेंगे और फिर लगभग दिन में 3-4 बार सुबह शाम चटाएंगे तो देखेंगे कि खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर ऐसा ना कर सकें तो इसके जो बीज हैं 1-2 ग्राम बीज को लेंगे और उसको जल में घिस करके या कूट करके उसको उबाल लें और उबाल करके दिन में 2-3 बार पिलाएंगे तो जो काली खांसी होती है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। ऐसे ही किसी को अगर सांस फूलती हो या फिर जिनको सांस लेते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब भी इसके 1 से 2 ग्राम पत्तों का चूर्ण या फिर इसके बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम लेंगे और श्वास वाले जो रोगी है उसको दिन में 2 से 3 बार खिलाएंगे तो बहुत जल्दी श्वास में आराम मिलता है। किसी के अगर दांत में बहुत ज़्यादा समस्या हो गई हो, चाहे दांत में दर्द हो या दांत में पायरिया हो या मुंह से बदबू आती हो, तब आप इसकी टहनी को लें और इससे दातून करें तो देखेंगे कि जो पायरिया की समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके लिए शुगर की समस्या है, मधुमेह की समस्या है, तब इसके 1 से 2 ग्राम बीजों का चूर्ण सुबह शाम अगर खाली पेट देते हैं तो ये बहुत जल्दी मधुमेह को भी कंट्रोल करता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है। या लीवर की समस्या हो तो लीवर की समस्या में 1 से 2 ग्राम बीज का चूर्ण लेंगे और उस चूर्ण में दिन में 2 से 3 बार शहद में मिलाकर दे दें या फिर ऐसे ही दे दें तो देखेंगे कि तिल्ली बड़ी हुई या फिर लीवर की जो समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। अब बात करते हैं अगर किसी के गुर्दे में पथरी हो गई हो तब आप इसके बीज की जो अंदर की मींग होगी उसको 1 ग्राम लें और उसमें करीब 2 या 3 ग्राम शहद मिलाकर लगातार सुबह शाम खिलाएंगे। कुछ दिनों में ही जो पथरी है वो टूट कर निकल जाती है साथियों। या फिर इसका जो है पूरे जो जड़ है उस जड़ का काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने की विधि मैं हर बार बताता हूँ। 10 ग्राम जड़ को लेंगे और 160 ग्राम पानी में जलाते जलाते जब शेष चौथाई बचेगा तब वो जाके काढ़ा मिलता है। इस काढ़े को 10 से 15 मिलीलीटर सुबह शाम सेवन कराने से पथरी टूट कर निकल जाती है। और साथियों अगर कोई त्वचा रोग है, त्वचा रोग में चाहे वो खुजली हो, खाज हो, दाद हो, तब क्या करना है, इसके पत्तों को पीस करके लगा दीजिए, देखेंगे कि तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। या फिर जो घाव जल्दी ठीक ना हो रहा हो तब इसके पत्तों का रस निकालें और उस रस को उस घाव पर लगाएं या घाव को धोएं तो देखेंगे कि घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। ये साथियों बहुत ही कारगर औषधि होती है, ज़रूर एक बार इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि कोई ऐसा फोड़ा फुंसी है जिसके अंदर पीप पड़ गया हो और वो ना पक रहा हो, तब इसके पत्तों की पुलटिस बना देंगे। एक तरह से थोड़ा तेल में गर्म करके आप लगाएंगे तो देखेंगे कि बहुत जल्दी घाव भी ठीक होगा और अंदर की मवाद होगा वो भी निकल के ठीक हो जाएगा। और कोई ऐसी जो फोड़ा फुंसी है तो इसके लिए क्या करना है, इसके बीज जो होंगे उन बीजों को तिल और सरसों के तेल में बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और फोड़े पर लगा दें तो देखेंगे कि फोड़ा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। साथियों ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे आपके सबके सेहत के लिए। और एक समस्या रहती है, कोई बुखार हो, चाहे मलेरिया हो या कैसा भी बुखार हो, तब इसके जो बीज है 1 से 2 ग्राम इसके बीज का चूर्ण बना लें, शहद के साथ देने से बुखार में लाभ मिलता है। एक बीमारी होती है मिर्गी जिसमें दौड़े पड़ते हैं, बहुत भयंकर पीड़ादायी बीमारी होती है। इसमें इसे पूती करंज के पत्तों का रस 1 से 2 चम्मच पिलाने से दिन में 2-3 बार पिलाओ तो मिर्गी रोग में भी बहुत लाभ मिलता है। इसके बीज का 1 से 2 ग्राम चूर्ण लेने से रक्त की शुद्धि होती है और चर्म रोग ठीक होते हैं। इसके उपयोग करने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक की सलाह एक बार अवश्य लें। साथियों वीडियो में ज़रा सा भी कुछ आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।